हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं 50-30-20 बजटिंग रूल, जो कि शीट आपके सामने ही है। मैंने रखा है, जहां पर मेरे दिमाग में अचानक से आज एक थॉट आया। कुछ थॉट आया, कहीं मैं न्यूटन तो नहीं हूँ। नहीं, मतलब मैं ऐसी सोच रहा था कि यार मेरा इनकम तो आती है मुझे, बट मैं उसे प्रॉपर मैनेज कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब एक बजट बना रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे बजट देखे, बहुत अलग अलग रूल होते हैं बजट में। तो मुझे ये 50-30-20 बजटिंग रूल बहुत अच्छा लगा, और जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन ली चैट जीपीटी से, जहां पर मैंने डाला व्हाट इज 50-30-20 बजट रूल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन बरोबर नहीं है, बट चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे, आप देखिए क्या देता है मुझे। द 50-30-20 बजट रूल इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पर्सनल फाइनेंस मेथड। इट हेल्प्स यू डिवाइड योर मंथली इनकम आफ्टर टैक्स। मतलब अगर मैं तो इतना नहीं कमा रहा, टैक्स भरने, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनका टैक्स भरने के बाद जो इनकम जनरेट होती है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं तीन चीजों में, जो कि है नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। और यहाँ पर अगर देखिए, ये 50% नीड्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप कुछ भी हो सकते हैं। वो जो नीड्स हमारी होती है, हाउस रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक बिल्स, वाटर बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप वर्क करने जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब ये खर्चे ये होना ही होना है। तो अगर समझ लीजिए, अगर एक बंदा मंथली 60,000 कमा रहा है, तो उसके 50% इनकम किस में जाएगी? 30% इनकम, अरे मतलब 50% जो कि है 30,000, वो जाएगी उसके नीड में। और वांट्स, फिर उसके बाद में 30% जो वांट्स होती है, जैसे ईटिंग आउट, घर पे तो हम खाना खा सकते हैं, बट जाके बाहर खाना, पिज्जा और कॉफी, मूवीज, गेम्स, और कभी कभी ओटीटी सब्सक्रिप्शन, जो हम नेटफ्लिक्स, मतलब नॉर्मल केबल पे तो आ ही रहे हैं, बट हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अमेजॉन, जो भी होगा, वेकेशंस, पार्टीज, न्यू गैजेट, जिम मेंबरशिप, ये सब क्या है, घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो आप, बट जिम जाना है। और फिर उसके बाद ये देखिए, 18,000 मेरे चले गए, लेट सपोज इसमें वांट्स में, और फिर बाद में मैं सेव किया हूं 20%, जो कि है 12,000। ये हो सकता है मेरा इमरजेंसी फंड्स, या मैं म्यूचुअल फंड्स में उसे डाल दूंगा, स्टॉक्स में, फिक्स डिपॉजिट, कुछ भी मैं इसके साथ कर रहा हूं ये पैसे के साथ। लेकिन फिर यही देखकर मैंने बनाई अपनी शीट। चलिए अब उस शीट पे आते हैं, जहां पर ये देखिए मैंने हेडिंग दिया है, ये तो मैंने हेडिंग दिया है। फिर यहाँ पर देखिए मेरी इनकम 30%, जो मैंने प्लान करा था कि मतलब मेरी इनकम इतनी ही आएगी, और उसके बाद मैंने एक्चुअल भी इतनी डाला। अगर देखिए हम एक बजट बना के रखते हैं पहले से कि मे बी ये बार मैं 30% इनकम जनरेट, 35,000 में इनकम जनरेट कर लूंगा, या आप कह सकते हो 40,000। उसके बाद लेकिन एक्चुअल कभी कभी कम आ जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने एक्चुअल भी लिखा है। फिर वो जो एक्चुअल अमाउंट होगा, उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे हमारे पैसे इन तीनों चीजों में, जो कि नीड, वांट्स, सेविंग्स। और यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, मैंने सब ऑटोमेट कर दिया। जैसे ही यहां पर कोई भी कितना भी इनकम, अभी देखिए मैं यहां पे अगर मैं 20,000 डाल दूं, ये भी 30,000 था आपके सामने, मैं 20,000 डाल दूंगा। अभी देखिए यहां पर 10,000 इसके लिए बन गया, 6,000 वांट्स में चले गया, और 4,000 मेरा चले गया सेविंग्स में। ठीक है, ये तो हो गई काम की बातें। अब आगे बढ़ते हैं, इसे बनाएंगे कैसे, मैं वही तो बताने आया हूं आपको। आज ही हम बनाएंगे एग्जैक्टली सेम। ये मैंने बहुत दिमाग माग लगा के, मतलब मैंने पूरा अपना, मतलब मैंने कुछ 30 मिनट्स या ऐसा कुछ, मैंने डेकोरेशन में ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो बना तो देंगे बहुत इजीली हम। चलिए डायरेक्ट हम बढ़ जाते हैं। पहले अपने गूगल शीट्स में ओपन कर दूं। गूगल शीट जैसे मैंने ओपन किया, देखिए मेरा ये, और फिर बाद में हम आ जाएंगे ब्लैंक शीट पे। ठीक है, और मैं इसे ब्लैंक शीट को मैं ओपन कर दूंगा। देखिए अनटाइटल शीट है, फुल्ली अनटाइटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो फुल्ली अनटाइटल शीट है। अब मैं इसे टाइटल दे दूंगा, वही जो हम बनाने वाले हैं कि 50-30-20, 50-30-20 बजट। ठीक है, मैंने बजट डाल दिया, और फिर बाद में मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सेव हो जाएगा, और फिर बाद में मैं इसे ये हटा दूंगा, ये कुछ काम का नहीं है हमारे लिए।
फिर यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग दी उसको। और मैं क्या करूँगा, अभी भी ये चीज़ मैं फर्स्ट सेल में जैसे ही मैं आया, मैं सब सिलेक्ट कर दूंगा लास्ट तक, जो भी है, मतलब ओ तक, जो भी सामने हमारे दिख रहे ओ तक। और इसे मैं क्या कर दूंगा, मर्ज सेल। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप रिबन, ये रिबन होती है, इसे ये कहते हैं। और इस पे मैं आके मर्ज सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने मर्ज सेल कर दिया। उसके बाद मैं एक और चीज करूंगा, आप देखिएगा कि मैंने फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, माउस के हेल्प से मैं राइट क्लिक करूंगा। और उसके बाद ये देखिए आएगा रीसाइज द रो। अब रीसाइज द रो में यहाँ पर देखिए अभी तो 21 है, चलिए मैं इसे कर दूं 40 और 50 वुड बी बेस्ट। 50 देखते हैं एक बार, 50 अगर सही रहा उसी हिसाब से, हाँ 50 बेस्ट है, तो मैं 50 दे दूंगा। और उसके बाद मैं इस पे टाइपिंग कर दूंगा कि 50 30 20 BUDGET बजट। भाई यही हेडिंग में ही बहुत टाइम लग जाता है कि वहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। और उसके बाद मैंने ये दे दिया। अब उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, हम अपने अकॉर्डिंग से दे देंगे कुछ भी फॉन्ट साइज। मैं मेरे हिसाब से 25 दे के और इसे बोल्ड कर दूंगा। और यहाँ पर अभी हम ये चेंज करने वाले इसका फॉन्ट का। यहाँ पे मैं इसे क्या रखूँगा, मैं काम करता हूँ, मैंने कलर कोड दिया था, मैंने कलर कोड निकाला था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका कलर कोड लेकर मैं वहाँ पर पेश कर दूंगा। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं ये कलर कोड पे जब आऊँगा मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये कलर कोड जो होगा मेरा, मैं इसको आपको दूंगा। यहाँ पर ये देखिए मैं कलर कोड इस पे आ चुका हूँ और मैं ये कॉपी करने जा रहा हूँ। ये कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपको डाल दूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, ये देखिए कस्टम में मैं गया ऐड कलर। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, मैं इसे हटाकर Ctrl+V कर दूंगा और ये एग्जैक्टली वो सेम सिलेक्ट कर देगा। देखिए 3 169 और 244। ओके, तो मैंने इसको दे दिया। और फिर बाद में मैंने फॉन्ट को कलर क्या दिया था, फॉन्ट को मैंने दिया था वाइट कलर। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट पे जब आऊँगा तो मैं उससे दे दूंगा वाइट कलर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हटा दूं मैं इसे, ओके, ये ओके कर दूं। और यहाँ पे ये देखिए 50 30 20 और एग्जैक्टली सेम इसमें भी हमारे 50 30 20 बजट, ठीक है। अब ये तो हो गई हेडिंग की बात। अब आप बोल रहे थे कि भाई जिसके लिए आए हैं वो बताइए। तो अभी हाँ, अब वही बात चालू करेंगे हम कि अब बनाएंगे हम ये पहले इनकम, जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारा सब चीज़ जनरेट होने वाला है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे जैसा हमने ऊपर किया था, हेडर लिखा था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं ए से लेके ई तक मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसे भी क्या करूँगा, मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर के बाद मैं इस पे लिख दूंगा इनकम। मैं हेडर को कैप्स लॉक करके मैं सबको इनकम, ठीक है। इनकम लिखने के बाद मैं इसे मिडल में ले आऊँगा और इसका भी कुछ फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं, 12 करके मैं बोल्ड कर दूंगा इसे। और इसे भी सेम कलर दे देंगे यहाँ पर जो हमने दिया है। एक बार आप देखिए, एक बार आप वो जो कलर कोड है वो डाल देंगे तो आपके इसमें ही रहेगा, तो आपको कोई बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने ला दिया तो आपका उसमें ही हो जाएगा। और उसमें बाद में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे पे चेक, यहाँ पे 1 2 लाइन छोड़ के पे चेक, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉरी 2 लाइन छोड़ के हम ये लिख देंगे पे चेक। पे चेक इन द सेंस कि क्या पता आपको इनकम आपकी चेक के द्वारा आ रही होगी या किसी ऐसी चीज के द्वारा आ रही होगी जो आप देखते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये हम कर देंगे। फिर इसके बाद में मैं लिख दूंगा प्लान, जो मैंने प्लान किया था मेरी इनकम। और फिर बाद में एक्चुअल, कि एक्चुअल में जो रिसीव हुई, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए मैंने ये लाइन इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, इसे मुझे रीसाइज रो करके इसे पतला श्रिंक करना है। अभी इसे 100 है तो मैं क्या कर दूंगा, इसे 10 कर दूंगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए 10 सही लग रहा है।
सही अभी नहीं लगेगा, सही बाद में लगेगा, क्योंकि मैं इस पे देखिए मैंने कलर कोड दिया और वही कलर कोड हम वहाँ देंगे। ठीक है, अब मैं सेकंड कलर देने जाऊँगा। पहले ये मैं सिलेक्ट कर दूँ, इसके बाद मैं इसी कलर पे चले जाऊँ, सॉरी मैं यहाँ पे चले जाऊँ और ये कलर ने सिलेक्ट करने के बाद मैं कस्टम में चले जाऊँ। कस्टम में जैसे ही मैं आया, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो जाएगा पहले से ही। कंट्रोल सी आपको करना है और यहाँ पर हम जो हमारी शीट है जहाँ पर हम करने वाले, यहाँ पर मैं आके कलर सेट में जाऊँगा। यहाँ पर मैं देखिए अब ऐड कलर, दूसरा कलर मुझे देना है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा आगे, और ये उससे थोड़ा कम है। आप ये भी कोड देख सकते हो, देखिए 179, आप ये अगर डालेंगे तो भी आपका कलर हो जाएगा। यहाँ पर ये डाल दिया और फिर बाद में सेम अभी देखिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे बार बार कलर कोड देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं ये आ गया, अब यहाँ पर मैं देखिए फॉर्मेट पेंटर होता है, ये हम सिलेक्ट करेंगे, इसको दे देंगे। ये हम वापस सिलेक्ट करेंगे, इसको दे देंगे पे चेक। ठीक है, और मुझे पहले करना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर है देखिए, अब मैं इसे सिलेक्ट करके इसे भी फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। मैं फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा नहीं, बस बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, सेम एग्जैक्ट मैं पे चेक के लिए भी कर दूंगा बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारा प्लान पैसा जो भी हमारा होगा वो आ जाएगा, और जो हमारा वैसा पैसा है वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे अभी नहीं दूंगा, अभी पहले हम और चीज़ बनाएंगे, उसके बाद मैं दूंगा इसे पैसे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा थोड़ा क्लोज हो जाए, तो मैं ये रो पे भी आया और यहाँ पे सेम मैंने एग्जैक्ट किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके माउस के हेल्प से, और यहाँ पे इसे भी मैं क्या कर दूंगा, 21 था, मैं इसे 10 करके और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे हो गए। ये अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर पे लाइन है, मैं इसे बाद में हटा दूंगा। देखिए कैसे हटाते हैं वो तो मैं यहाँ से, देखिए यहाँ से करके आपको शो जो है उस पर ग्रिड लाइंस खाली हटाना है। ये मैं इसलिए अभी नहीं हटा रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आएगा किस सेल में हूँ अभी मैं फिलहाल, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा। अभी मुझे चाहिए, अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं ग्रिड लाइंस की, तो यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ ग्रिड लाइंस। ठीक है, इसके बाद में मैं हटा दूंगा, जैसा यहाँ पे हमने हटा दिया ग्रिड लाइंस, वैसे ही हम सेम एग्जैक्ट करेंगे वहाँ पे भी। अभी मैं ये करके ओके कर दूंगा यहाँ पे मैंने, और फिर बाद में अब यहाँ पर ये कैश फ्लो बनाएंगे पहले तो। ठीक है, कैश फ्लो आके बनाएंगे। यहाँ पे मैं वापस से कितने सेल्स मैंने सिलेक्ट किए वहाँ पे, जी से लेके एम तक, यहाँ पर मैं वापस ये भी सिलेक्ट कर दूंगा, इसे भी मर्ज सेल कर दूंगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कैश फ्लो, CASH कैश फ्लो। ठीक है, मैंने कैश फ्लो लिख दिया, और फिर बाद में इसे भी हम सेम, आप बोल रहेंगे सर पहले लिख दीजिए और उसके बाद में फॉर्मेटिंग दिया जाता है। आई नो, मुझे भी मालूम है, बट मैं चाहता हूँ आप साइड बाय साइड करते रहो जो भी आपके ये तो मैंने फॉर्मेटिंग तो मैंने बाद में दी थी, वरना आपको लगेगा ये अभी स्ट्रक्चर नहीं है सर, कैसा बता रहे हैं, मतलब सर नहीं भाई कैसा बता रहे हैं। ये तो मैंने जब बनाया तो मैंने ऐसी डायरेक्ट पहले टाइपिंग कर दी, उसके बाद मैंने सब फॉर्मेटिंग देना चालू किया कि इसको ये कलर दूंगा तो अच्छा लगेगा मे बी। तो लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप साइड बाय साइड साथ में करते रहो मेरे, तो आपको भी एक ये रहेगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, यही चीज़ के लिए मैंने ये किया। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज स्पेंड में, यहाँ पर देखिए मैं परसेंटेज के हिसाब से स्पेंड करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं सॉरी ये मेरा डॉलर साइन आ गया, परसेंटेज टू स्पेंड, SPEND स्पेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या है हमारा, बजट स्पेंड, परसेंटेज स्पेंड एंड लेफ्ट टू यूज। ये मैंने अपने हिसाब से दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसको क्या हेडिंग दूं। रियली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ चीज़ों को कि मैं किसको क्या हेडिंग दूं, तो उसके हिसाब से देखिए मैंने यहाँ परसेंटेज टू स्पेंड, बजट स्पेंड, ये फिर परसेंटेज, कितना परसेंटेज हम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब वो भी पता लगना चाहिए, और कितना पैसे बचे, मतलब बजटिंग के हिसाब से, मतलब जिसके हिसाब से हम स्पेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बजट स्पेंड, और मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं लिखने में आपको टाइम लगाऊंगा तो आपको
समझ में थोड़ा ये आएगा। अब मैं फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे, देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं हुई है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आके मैंने बताया था आपको कि फॉर्मेट उठा के ये चीज़ यहाँ पे पेश कर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे नीड और नीड्स, फिर एक सेल छोड़ के वांट, मैं नीड कर दूंगा, इसे नीड ही रहना दो, नीड वांट एंड सेविंग, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने तीनों कर दिया। अब उसके बाद इसको भी कलर कोड देना है। अब यहाँ पर देखिए इसको कलर में कोड मैंने बहुत सिंपल दिया कि यहाँ पे मैं आया, ये नीड है मतलब ये खर्चा होना ही है, तो मैंने इसको लाइट रेड कलर आप कह सकते हो, और फिर बाद में वांट को मैंने येलो दे दिया। सेविंग्स के मैंने कितना सेविंग्स किया, तो वो ग्रीन जोन, तो मैंने लाइट ग्रीन दे दिया। सबके ऊपर के कलर्स को मैंने दे दिया। और फिर बाद में ये देखिए अब क्या करेंगे, इसे हम ना एक मैंने सिलेक्ट किया रो। अब देखिए मैं इसका रो का विड्थ कम करने जा रहा हूँ, तो मैंने एक रो सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल आप प्रेस करिए, कंट्रोल की प्रेस करना, और फिर ये सेकंड सिलेक्ट करना, ये जो वांट और सेविंग्स के बीच में जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा रो। अब देखिए ये दो रो सिलेक्ट हो गई है, मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा मुझे रीसाइज द सिलेक्टेड रोज, तो मैं रीसाइज करना चाहूंगा इसे भी, और यहाँ पे मैं इसे भी 10 कर दूंगा, जो हम करते आ रहे हैं। मैं ओके कर दूंगा, उसके बाद में देखिए ये भी उसी के तरह हो जाएगा, ठीक है। अब ये बढ़ते हैं हम आगे कि यहाँ पे क्या होगा कि 50% जैसा कि हमने 50% बताया था, 50%, ये 50% हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा वांट में होगा ये 30% होगा, तो मैं यहाँ 30% डाल दूँ। उसके बाद जो हमारा सेविंग्स में होगा वो 20%, तो मैं इसको 20% दे दूँ, ठीक है। और मैं देखिए स्लो आपको सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना होता है ना, मैं वैसा सिखा रहा हूँ आपको, तो ये पक्का आपका बनना ही चाहिए। देखिए सोचते तो बहुत है, हमने ये देखा भी होगा बहुत बार, 50 30 20 सुना भी होगा, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे बट उसके साथ कर रहे होंगे, ये परसेंटेज कम होगा। कुछ लोग देख ही रहे होंगे कि मैं बाद में करता हूँ, पहले तो देख लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपको करना चाहिए साइड बाय साइड, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर ये देखिए कि बजट, अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज तो लिख दिया कि किस हिसाब से हमें डिवाइड करना है अपने पैसे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ये फॉर्मूला आप देखना कि यहाँ पे मैंने ये किया, और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी इनकम है 50% जो हमारा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल अमाउंट, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँ। अभी तो जीरो है, जैसे लेट सपोज मैंने 15,000 कर दिया, 15,000। अब यहाँ पर ये देखिए 15,000 का आधा 7,500, तो मतलब ये हमारे बजट हमारा 50% लाकर दे रहा है, तो मतलब मेरी इनकम का 50% 7,500। वही चीज़ अब हम करेंगे नीचे भी। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए ड्रैग एंड डाउन जो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसे ये कर दूंगा, मैं क्या कहते हैं हम उसे, फ्रीज करना, कि मतलब ये रो को, ये चीज़ को मैं फ्रीज कर दूंगा। लेकिन मैं जो नंबर है, देखिए ये 6 जो नंबर है, मैं इसका डॉलर साइन हटा दूंगा। अब ये आप सोच रहे हैं मैं किस लिए हटा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद में E6 जो है हमारा, E6 जो हमारा एक्चुअल कॉलम है, उसे भी मैं आके फंक्शन F4, अगर आपका विंडोज लैपटॉप है, नहीं तो F4 की से भी हो जाता है फ्रीज। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर ये देखिए मैं खाली सिर्फ ड्रैग एंड डाउन करूंगा। ड्रैग एंड डाउन या आप कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हो। कंट्रोल C मैंने किया, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए 4,000 ये हो गया, और मैं फिर यहाँ पे कंट्रोल ये कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल V मैंने कर दिया, और यहाँ पर ये देखिए पैसे हमारे कैसे डिवाइड हो गए, 15,000 में ही सब चीज डिवाइड हो गई। पहले 7,500 50%, 30% 4,500 एंड 20% 3,000। तो ये हमारा हो गया इसका। अब हमें स्पेंड, अब ये देखिए ये स्पेंड पे आ रहा है, हमने कितना स्पेंड किया वो तो हमें बाद में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम ये देखिए ये नीड्स, वांट्स और इसका जो सेविंग्स का है, जब हम एंट्री डिटेल्स बनाएंगे,
इसे हम कहते हैं एंट्री डिटेल्स। तो वो बनाने के लिए हम भी आ जाएंगे नीचे कि मैंने कितने के बाद दिया, 12 के बाद मैंने दिया था, मतलब रोज की मैं बात करूँ, मैंने 12 रो पे दिया था। एग्जैक्ट सेम करूँगा, नहीं तो मेरे फॉर्मेटिंग में कुछ ये ना आ जाए। चलिए मैं 13 पे दे देता हूँ, आप जिस हिसाब से आपको जमे। 13 उसके ऊपर 12 पे ही देता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको फ्रीज कर दूंगा, फ्रीज। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नीड कॉलम है हमारा। अब देखिए मैं बनाऊंगा जो फॉर्मेट, वो सिर्फ एक फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद हम वो उठा के सिर्फ पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार कौन बनाएगा, क्योंकि ये देखिए जैसे अगर यहाँ पर भी मैंने सेम किया, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया मैंने, और उसके बाद में दूसरा तीसरा, खाली बस मैंने हेडिंग चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। नीड्स कम कर दें इसे, हर जगह मैंने नीड्स रखा था, मैं यहाँ पे भी नीड्स रख दूंगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैं आया वापस और इसे मैंने क्या किया, कलर देना चालू कर दें कि जो हम पहले कलर दिया था ये हमारा इसके लिए हो गया, और उसके बाद में जो हमारा फॉन्ट पे हमने दिया था वाइट, फॉन्ट को दे दिया, और ये 12 करके हमने जो दिया था बोल्ड, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे रहेंगे कि ये जो हमने दिया है, देखिए मेरी एंट्री लाइंस जो है मेरी, ये देखिए डिफरेंट है, और यहाँ पे देखिए बीच बीच में वाइट है। ये मैंने कैसे लाया, ये मैं बताता हूँ आपको मैंने कैसे लाया। यहाँ पर ये देखिए एक सेल छोड़ के एक हमें सिलेक्ट करना है, लेट सपोज 13, उसके बाद में एक सेल छोड़ के मैं क्या करूंगा, 15 सिलेक्ट करूंगा, 15, ठीक है। तो आप कंट्रोल और सिलेक्ट करते रहिए माउस की हेल्प से। फिर ये मैंने सिलेक्ट किया, फिर ये मैंने सिलेक्ट किया। मैं तो आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये देखिए पहले, फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, और फिर बाद में रीसाइज द सिलेक्टेड रोज पे आऊंगा मैं, और मैं क्या कर दूंगा, इसे 10 कर दूंगा। 10 करने के बाद ओके, ठीक है। अब ये मैंने ओके तो कर दिया। अब ओके करने के बाद ये देखिए मैंने इसको भी क्या किया पता है, ये सेल सिलेक्ट करके मैंने इसको ग्रे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं लेट सपोज ये दे दूंगा ग्रे, देखिए ग्रे हो गया। अब आप क्या कर सकते थे, देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताया, एक जो एग्जांपल था मैंने वो बताया। अब आप क्या कर सकते थे, देखिए मैंने ये जो 2 सेलेक्ट किए, ये मैंने किया, जैसे मैं 14 और 15 लेता, या आप कह सकते हो 13, जो ऊपर वाला जो है मेरा 13 रो पे मैं आता, 13 रो में, और 14 मैं कंट्रोल C करता और कंट्रोल V कर देता। फिर मैं नीचे आके वापस से मैं 17 पे कंट्रोल V कर देता, फिर यहाँ पे मैं आके 19 पे कंट्रोल V, ऐसे ऐसे करके मैं, मतलब कुछ सेल्स में अगर मुझे चाहिए था मैं वो कर सकता हूँ, वरना ये मैं कर दिया। और उसके बाद में, लेकिन ये देख कंट्रोल C में आपको क्या फॉर्मेटिंग का यहाँ पे मैंने नहीं देखा, तो ये इसको भी मैं फॉर्मेटिंग का बरोबर से दे दूँ, ठीक है। ये 21 ही रह गया, इसको भी 10 कर दूंगा, ओके एंड ओके। तो यहाँ पर ये देखिए नीड्स का टेबल हमारा बन गया, ऑलमोस्ट बना नहीं है, मतलब लिखना बाकी है भी उसमें चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, और उसके बाद में देखिए मैं चीज़ें के कैसा लिखने वाला हूँ कि ये 2 सेल मैं रखूँगा टाइपिंग के लिए, कि मतलब क्या क्या नीड्स हमारी होने वाली है उसके हिसाब से। तो मैं इसे मर्ज कर दूंगा एक साथ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा TYPE टाइप। फिर बाद में जैसे यहाँ पे प्लान्ड एक्चुअल, हर जगह जैसे हम प्लान्ड एक्चुअल कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी लिख देंगे। सॉरी मैं ऊपर सेल में देखा नहीं, मैं कहाँ है मेरा कर्सर, NNED प्लान्ड, और फिर बाद में बाजू में आके मैं एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ इसे बोल्ड दे दूंगा, प्लान्ड एक्चुअल ये हो गया। और उसके बाद में एग्जैक्टली सेम सबके साथ करना है, मतलब जो हमारा नीचे भी है सेल्स उसके साथ भी हम सेम करेंगे कि मर्ज इन सेंटर अगर हम करेंगे तो सबके साथ हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने फॉर्मेटिंग लिया, अब इसे फॉर्मेट पे एंटर करके
एक एक को सिलेक्ट करते रहेंगे, कंट्रोल Z, एक एक सेल पे आके सिलेक्ट करते रहेंगे। जैसे ये मैंने किया फॉर्मेट। देखिए बहुत से तरीके, आप ये मत सोचिए कि एक ही तरीके से हो जाएगा। ये तो मैं फॉर्मेटिंग जब देने आया हूँ तो मैं कर रहा हूँ, वरना मैंने जब किया तो मैं बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ कर रहा था कि एक भी चीज़ मेरी ये ना हो, क्योंकि फॉर्मेटिंग देना, आपको चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है बट उसके पीछे वर्क होता है जो आपको दिख नहीं रहा होता। देखिए यही वो वर्क होता है, माइनर माइनर वर्क होते हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों को मैंने ये कर दिया। अब देखिए मैं टाइपिंग करूंगा कुछ भी तो यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लास्ट हमारा होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि टोटल और उसके अमाउंट, जो हम लिखने वाले हैं उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे मैं आके लास्ट में टोटल लिख दूंगा, टोटल, और उसके बाद में डबल सेमी कॉलन और ये, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं टोटल को थोड़ा अमाउंट के एकदम क्लोज ला के रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सम कर देंगे ऊपर का जो भी रहेगा, इज इक्वल टू सम, सम कर देंगे। सम क्या होगा कि वैल्यूज जो हमारी यहाँ पे होगी सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर देते, कुछ इतना ये दिक्कत की बात नहीं है। ये करके ये कर दिया, और फिर बाद में कंट्रोल C कंट्रोल V। अब आपको देखना है कि मैंने जो भी चीज़ करी है वो बरोबर है कि नहीं, क्योंकि आपको वापस फिर आना पड़ेगा। अगर कुछ गलती होगी तो सब में वो पेस्ट हो जाएगी। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैं एक बार देख लूँ कि बरोबर आ रहा है कि नहीं। कि मैं अगर 500 यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ 500 आ रहा है, 600 बट 600 में लिख रहा हूँ तो यहाँ 600 आ रहा है। ठीक है, अब वही चीज़ अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ किया। अब वही चीज़ मैं सेम आके यहाँ क्या करूँगा, जो हमारा टोटल होगा, जो हमारा टोटल होगा नीड्स का, वो मैं नीड्स के सामने स्पेंड जो है वहां पर आकर मैं इज इक्वल टू डालूंगा। इज इक्वल टू डालने के बाद मैं क्या करूंगा, सेल रेफरेंस भी दे सकते हो आप, या इसका सम करके आप वहां पे ये कर सकते हो। ये मैं चाहूंगा कि आप इसका सेल रेफरेंस दे, क्योंकि सम तो हमने पहले ही ये करके रखा है। सेल रेफरेंस देंगे तो और अच्छा होगा, तो मैं एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर ये 600 दिखा रहा है। अगर देखिए मैं यहाँ पर एक और टाइप करता हूँ 500, तो यहाँ पर ये देखिए 1100 यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा बरोबर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी इसे डिलीट कर दूंगा, इसे भी डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा ये फॉर्मेट को सेम एग्जैक्ट, कंट्रोल C, और यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पे आइए और कंट्रोल V कर दीजिए। यहाँ पे आके एक सेल छोड़ के कंट्रोल V कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने नीड्स के लिए किया था, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे वांट्स कर दूंगा, नीड वांट्स पे आ गए हम। मैंने सब में एस डालना भूल गया, सेविंग्स वांट्स, और फिर यहाँ पे मैं सेविंग्स मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए एग्जैक्ट सेम मैंने जैसा बताया था आपको वैसा हुआ क्या। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इसे हम थोड़ा क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कितना क्लोज किया है, ये दोनों को भी मैंने रीसाइज रो किया है। अब मैं पहले देख लूँ यहाँ पर मैंने कितना रीसाइज रो में मेरे, आप चेक भी कर सकते हो आपने कितना रीसाइज रो दिया है। देखिए मैंने 30 दिया है, एग्जैक्ट सेम मैं वहाँ दूंगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल और फिर मैं L, जो हमारे ये दोनों के बीच का है, ये मैं यूज़ करके, अभी आप बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू यूज़ में ये भी श्रिंक हो जाएगा, मैं उसे बाद में फॉर्मेट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैं आके राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मैं रीसाइज करूंगा। यहाँ पे 100 है तो मैं इसे 30 कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे ये बरोबर हो गया। और फिर बाद में यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि लेफ्ट टू यूज, देखिए लेफ्ट टू यूज भी बरोबर आ गया। क्या करना है हमें इसके बाद, कि ये जो कॉलम है, ये जो रो है, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मतलब सेम। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंट करके तीनों बार यहाँ पे तीनों को दे दूंगा। मैं फिर फॉर्मेट पेंट करके यहाँ पे मतलब तीनों को, मतलब ये हमारा झंझट मारी जो था ये हमारा हो गया पूरा। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका सम जो होगा वो मैं दे दूंगा इसको,
जो हमारा ये वांट्स का सम है मैं इसको दे दूंगा स्पेंड को, ठीक है, इज इक्वल टू रेफरेंस मैं इसका दे दूंगा एक्चुअल का। ओके, फिर यहाँ पे इसका इज इक्वल टू दे दूंगा मैं सेविंग्स का। सेविंग्स अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको ये साइड लेके आता हूँ, यहाँ पर लेके आके मैंने सेविंग्स का एक्चुअल दे दिया और एंटर करता हूँ मैं। तो ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। अब इस चीज़ का हमें देखिए यहाँ पर मैंने क्या है, अगर स्पेंड तो किया लेकिन उसका परसेंटेज कैसे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाया है जो कि आप देख सकते हो। इफ एंड मैंने यूज किया क्योंकि 2 कंडीशन के हिसाब से मैं कर रहा था कि अगर मेरा एक्चुअल जो बजट है वो एक रुपए या एक अमाउंट कह सकते हो आप, उससे ज्यादा हुआ, या मेरा जो ये कॉलम है, जैसे जे को पहले मैंने दिया कि जे अगर 1 रुपए से कुछ ज्यादा होता है तो वो परसेंटेज हमें निकाल के, मतलब अगर ये 1 रुपए से भी ज्यादा है या हमारा एक्चुअल 1 रुपए से ज्यादा है, 2 कंडीशन अगर 1 रुपए से ज्यादा है तो हम परसेंटेज उसका निकालेंगे 2%। यहाँ मैंने 2% लगा के मैंने उसके बाद में फिर J5 से डिवाइड कर दिया हमने अमाउंट को, एक्चुअल अमाउंट को, और उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। एग्जैक्ट सेम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या करना है, ये आ गया मैं। अब यहाँ पर इज इक्वल टू इफ, ये मैंने कंडीशन दे दी, इफ एंड। अब ये यहां पे एंड लगाने से क्या होता है मैं बता दूं कि आप जब इफ फॉर्मूला लगाते तो आपको एक लॉजिक देना होता है, मतलब एक कोई कंडीशन देनी होती है, उसके बेसिस पे मतलब 2 चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं वो। लेकिन यहां पे एंड लगाने के बाद आप 2 चीज का लॉजिक ले सकते हो। जैसे अभी मैं बताता हूं कि ये परसेंटेज ग्रेटर देन 1 कॉमा एक्चुअल अमाउंट ग्रेटर देन 1, अगर ये होता है, ठीक है, तो अगर ये देखिए ये ट्रू हो जाता है तो 2% हम कर देंगे 2। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का ये आ जाएगा 2%। अब यहाँ मैंने बताया था जैसे J डिवाइड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कर देंगे हम 0%। अगर कुछ भी नहीं होता तो 0% हम दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर परसेंटेज देखिए, परसेंटेज इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंटेज का हमने इसे साइन नहीं दिया। साइन भी दे सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे मैं आके ये क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट कर दूंगा पहले यहाँ पे सबको, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जितना भी परसेंटेज यहाँ पे आएगा, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट नहीं डाला, मैंने यहाँ पे एक अमाउंट डाल देते हैं, जैसे 533% बता रहा है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 700 मतलब ज़्यादा हो गया इसकी वजह से। अभी मैंने परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया है तो इसलिए नहीं बता रहा है। यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट लिख देता हूँ तो उसके बेसिस पे हमें ये बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह मैं चीज़ करूँ और उसके बाद सिर्फ मैं कंट्रोल V करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी फॉर्मूले पे मैं आके इसे मैं फंक्शन F4 करके परसेंटेज ये फ्रीज कर दूंगा। जहाँ पे मैं ये फ्रीज कर दिया मैंने, और E6 को तो हम फ्रीज ही रखेंगे क्योंकि वो एक ही कॉलम है, ठीक है। फ्रीज कर दिया उसे 2%। यहाँ पर ई जो हमारा है वो मैं परसेंटेज कर दूंगा यहाँ पर, और इसे भी मैं कर दूंगा, बट एक मैं 6 से हटा दूंगा क्योंकि हम जब ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो वो नंबरिंग्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब लेट सपोज के मैं 7500 दे दूँ अगर, तो ये 50% खुद ही बता देगा 7500। ये देखिए 7500 दिया। अब यहाँ पे जो 50 था वही 50 बता दिया कि मतलब आपने 50% स्पेंड भी कर दिया, वो बता रहा है हमें, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे
जो हमारा लेफ्ट टू यूज, अब जो हमने स्पेंड किया, जो अमाउंट हमने स्पेंड किया, अब भाई उसमें से ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई कितने से आपने कितना स्पेंड किया। तो एग्जैक्टली सेम, मतलब बहुत इजी फॉर्मूला है कि इज इक्वल टू मैं लगा दूंगा बजट माइनस स्पेंड, जो मैंने स्पेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो अमाउंट बचा है तो यहाँ पे जीरो बता रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट बचा है, जैसे 2450 रुपये बचे यहाँ पे, तो वो 2450 रुपये बता रहा है। तो यहाँ पे 3800 बचा तो वो 3800 बता रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इनका इन सभी का फॉन्ट साइज को मैं, इन सभी के फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा दूँ। ठीक है, ये हो गया और हमारा टेबल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हमारा शीट जो आप कह सकते हो कि शीट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बस यहाँ पे एक हमने पाई चार्ट डालना है, वो भी डाल देंगे यहाँ पर। ये देखिए, जैसे मैं एंट्रीज कर दूँ कुछ, जैसे कि मैंने कहा था कि हम एंट्रीज करेंगे। टाइप को मैं क्या करता हूँ, बीच में ले आता हूँ सभी के टाइप को। तो यहाँ पे मैं बीच में लेके आ जाऊँ, तो यहाँ पे मैं सभी के टाइप को बीच में लेके आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, EMI, मतलब मैं पहला मेरा EMI गया 7500 का ही, लेट सपोज। और फिर बाद में मैंने प्लान भी मैंने उतने का ही किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा उतने का ही होता है EMI। और फिर बाद में यहाँ पे मैं एक्चुअल में आके मैंने बोला कि नेटफ्लिक्स की स्पेलिंग बरोबर है क्या? मैं एक मिनट सर्च कर लूँ। मैं नेटफ्लिक्स, हाँ LI बरोबर, मैंने बरोबर किया यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स डाल दिया और 700, इसमें मैंने प्लान किया था कि 700 का होगा मे बी बजट। सेविंग्स में मैंने ये बार प्लान किया था कि 6000, अरे 6000, 15,000 में 6000 कैसे बचाऊंगा यार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे पहले 30,000 दे देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं 30,000 देखूंगा, देखिए कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखिए यहाँ पे 50,000, 9,000, मतलब सब ऑटोमेटिक हो गया। देखिए यहाँ पे 25%, अभी मैंने स्पेंड कितना किया यह बता रहा है कि 7,500, मतलब इसका 25% मैंने स्पेंड किया। और अब यहाँ पर हमने ये तो बना लिया, मैंने अपने आप को ऊपर इसलिए किया क्योंकि अब हम पाई चार्ट देने वाले हैं, तो आपको दिखेगा नहीं कुछ चीज़ें, तो इसीलिए मैंने ये अपना फ्रेम है ऊपर कर लिया। यहाँ पर ये देखिए, ये जो नीड्स होगी हमारी, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने माउस की हेल्प से ये तीनों को सिलेक्ट कर दिया, नीड, वांट्स एंड ये। और फिर मैं कंट्रोल प्रेस करके जो अमाउंट है हमारा लेफ्ट टू यूज, उसे भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये दोनों हमारे कॉलम से जो सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद में मैं देखिए यहाँ पर रिबन में इंसर्ट, यहाँ इंसर्ट पे आके मैंने चार्ट क्लिक कर दिया। अब चार्ट में देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वो गूगल शीट अपने हिसाब से कुछ चीज़ें हमें बता रहा है, लेकिन हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम खुद की चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए चार्ट टाइप में है, जो मैं आके पाई चार्ट दे दूंगा। मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पर ये देखिए पाई चार्ट दिखा रहा है, मैं पाई चार्ट सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए नीड्स, यहाँ पर आपको बता रहा है सेविंग, नीड्स, और हम देखिए कलर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आके दो पाई स्लाइसेस जो हमारे होंगे, मैं यहाँ पर आके अब हम अपने हिसाब से दे देंगे कि पाई स्लाइस में पहला क्या सिलेक्ट है, नीड्स। तो नीड्स हमने क्या दिया था, लाइट येलो, तो मैं उसको लाइट येलो दे दूंगा। फिर बाद में देखिए यहाँ पर मैं हटा के वांट्स पे आऊँगा, तो मैंने वांट्स क्या इधर रेड दिखा रहा है, पर नेट वांट हमारा येलो था। और फिर बाद में मैं वांट हटा के फिर बाद में सेविंग्स को आऊँगा, सेविंग्स पे, और सेविंग्स क्या था हमारा लाइट ग्रीन। तो मैंने देखिए ये लाइट कलर्स मैंने दिए थे, और यही चीज़ मैंने दे दिया यहाँ पे। और फिर बाद में एक और चीज़ कर सकते हैं कि मुझे क्या करना था कि यहाँ पे जो हमारे पाई चार्ट के स्लाइस है, बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड क्या करता हूँ, नन करना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ना दिखे। कि बैकग्राउंड कैसा हो गया, अभी हट गया, तो मैं वैसे ही चाहता था। और ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर भी मुझे नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़, और मैं क्या करता हूँ इसको 3D, अब ये देखिए 3D में कैसा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा
परछाई जैसा है कुछ दिखने लग जाता है कि 3D हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके श्रिंक कर दूंगा थोड़ा। श्रिंक करने के बाद मैं इसे यहाँ पे लेके आ जाऊँ। यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब मेरा पूरा बन जाएगा, ठीक है, जब ये मेरा पूरा बन जाएगा उसके बाद मैं इसे व्यू को मैं ग्रिड लाइन हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैं ग्रिड लाइन जैसे हटाऊंगा, अब देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है कि मतलब सॉफ्ट कितना नेचर दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए कैसा ये बता रहा है ये वो। अब आप और भी चीज़ें इसमें फॉर्मेटिंग मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं किया, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने देखिए हर चीज़ को, ये देखिए जो हमारा ये है इसे भी मैं बोल्ड पे रखा था। आप ये देखिए इसका लेंथ जो हमारा ये है इसका लेंथ भी हम बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने हेडर दिया है मनी लेफ्ट, तो यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे मैं आके सिलेक्ट करके यहाँ कस्टमाइज पे आऊँगा और फिर बाद में यहाँ चार्ट एंड एक्सेस टाइटल होगा। यहाँ पे चार्ट टाइटल पे मैं आके इसे मैं लिख दूंगा जो हमने वहाँ पे लिखा था, मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट मैंने लिख दिया। और फिर बाद में मैं इसे मनी लेफ्ट मैंने कर दिया, ये हो गया। और उसके बाद लेजेंड्स, अब ये जो हमारा जो सेविंग्स और ये सब था लेजेंड, उसे हम कहते हैं लेजेंड। यहाँ ऑटो कलर ये है, मैं ब्लैक कर दूं। उसके बाद फॉन्ट साइज 36 बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे दिख रहा है पीछे कि कितना, 14 मैंने 14 कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी कैसा हो गया। फिर बाद में देखिए मैंने मनी लेफ्ट जो दिया है बट वो बरोबर दिख नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा, उसे मिडल में लेके आऊँगा। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं आऊँगा यहाँ पे और इसे मैं मिडल में अलाइन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मिडल में अलाइन कर दिया और फिर बाद में मैं ये देखिए अभी मनी लेफ्ट जो है हमारा, और चलिए वो ब्लैक भी नहीं दिख रहा है। देखिए ऐसे ही होता है। देखिए मैं जब बना रहा था तो ऐसी चीज़ें मुझे थोड़ी ये लग रही थी कि ये सही नहीं है, ये करता हूँ, वो सही नहीं है, वो करता हूँ। तो उसी हिसाब से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी इसे ब्लैक दे दूंगा, ब्लैक कलर बोल्ड दे दूंगा। और उसके बाद लेट्स सी, यहाँ पर ये देखिए मनी लेफ्ट, तो मैं थोड़ा श्रिंक कर दूंगा कि ये बरोबर दिख नहीं रहा है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए सब चीज़ें देखिए धीरे धीरे, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो धीरे धीरे। तो आई होप आपने भी मेरे साथ साथ ये शीट बना दिया और मुझे लग रहा है कि ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी आगे भी। और अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करते रहिए मुझे। इसके आगे मैं और भी चीज़, मैंने और भी शीट्स बनाई है, वो भी देखिए। इस शीट का मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ पर आप डायरेक्ट उसे कॉपी भी कर सकते हैं लिंक, मतलब उस शीट को कैसे करना है वो मैं बता दूँ आपको। फाइल में आके आपको क्या करना है, मेक अ कॉपी, सिर्फ आपको ये करना है मेक अ कॉपी। और मेक अ कॉपी जब आप करोगे तो आपके सामने वो जो शीट होगी वो आ जाएगी। और या तो आप ये शीट को अभी तो डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।